अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th। आज हम आपको आपकी जो रीडर बुक है बिजी बी उसका फर्स्ट चैप्टर द वाइट एलिफेंट पढ़ाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वॉट एवर बी द वाइट एलिफेंट, वॉट एवर बी द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, a rare white elephant lived his life with great kindness. Was he rewarded for his kindness or he suffered? Discover it in the story। देखिए, कुछ भी जीवन के चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस हो सकते हैं, जो भी परेशानियां हो सकती हैं, a rare white elephant lived his life, उन चैलेंजेस के साथ दुर्लभ प्रजाति का एक सफ़ेद हाथी था, उसने अपने जीवन को जिया उन चैलेंजेस के साथ। और उसका जो लाइफ थी उसकी, जो वो बहुत ही दयालुतापूर्ण थी। उस दयालुतापूर्ण तरीके से उसने अपने जीवन को जिया था। तो क्या उसको पुरस्कृत किया गया अब उसकी काइंडनेस के लिए, दयालुता के लिए, या फिर उसको कष्ट भोगने पड़े? ये चीज़ हम इस चैप्टर को पढ़ के, इस स्टोरी को पढ़ के पता लगाते हैं। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हर्ड ऑफ 80,000 एलिफेंट्स एट द बॉटम ऑफ द मैजेस्टिक हिमालयाज। एक बार की बात है कि 18,000 हाथियों का एक पूरा ग्रुप, दल, हर्ड मीन्स होता है समूह, रहता था। कहाँ रहता था? एट द बॉटम ऑफ द मैजेस्टिक हिमालयाज। बहुत ही शानदार जो हमारा हिमालय पर्वत है, पूरी माला है, उसकी तराई में, बॉटम यानी जो निचला क्षेत्र होता है तराई वाला, उसको हम बॉटम बोलते हैं। तो उसकी तराई में रहता था। क्या रहता था? 80,000 हाथियों का दल रहता था, ग्रुप रहता था। देयर लीडर वॉज अ मैग्निफिशियंट एंड रेयर वाइट एलिफेंट। उनका जो लीडर था, यानी जो नेता था, यानी हेड था, वो एक बहुत ही शानदार और मुश्किल से पाई जाती है ऐसी प्रजाति, ऐसा वाइट एलिफेंट था ऐसी प्रजाति का। हु वॉज एन एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड सोल, जो कि बहुत ही दयालु हृदय वाला था। ही ग्रेटली लव्ड हिज मदर हु हैड ग्रोन ब्लाइंड एंड फीबल। वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपनी माँ को, जो कि अंधी हो चुकी थी और फीबल यानी कमज़ोर हो चुकी थी। एंड कुड नॉट लुक आफ्टर हरसेल्फ, और अब लुक आफ्टर मीन्स होता है, देखिए बच्चों, देखभाल करना। वह अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती थी। तो एक हाथी था जिसका वाइट कलर का, उसकी माँ काफ़ी कमज़ोर और अंधी हो गई थी, वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाती थी। और वो हाथी भी 80,000 हाथियों के समूह के साथ में और हिमालय की तराई में रहता था। ईच डे दिस वाइट एलिफेंट वुड गो डीप इनटू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। देखिए, प्रतिदिन, ईच डे यानी प्रतिदिन, ये सफ़ेद हाथी जाता डीप इनटू द फॉरेस्ट, यानी गहन जंगल में घुस जाता अंदर। किस लिए घुस जाता? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। ही वुड लुक फॉर द बेस्ट ऑफ वाइल्ड फ्रूट टू सेंड टू हिज मदर। वो अपनी माँ को भेजने के लिए सबसे अच्छे जो वाइल्ड फ्रूट होते थे उनकी तलाश करता था। लुक फॉर मीन्स तलाश करना, लुक आफ्टर देखभाल करना। बट अलास, लेकिन बड़ी दुख की बात है, हिज मदर नेवर रिसीव्ड एनी, कि उसकी जो माँ थी, कभी भी कोई फ्रूट उसको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? रीज़न अब नीचे बताएंगे ये। दिस वाज बिकॉज हिज मैसेंजर वुड ऑलवेज ईट देम अप देमसेल्व्स। क्योंकि जिनके हाथों वो भेजता था, हाथी जो सफ़ेद वाला अपनी माँ के लिए वाइल्ड फ्रूट्स भेजता था, वो खुद ही, देमसेल्व्स यानी खुद ही उनको खा जाते थे। ऑलवेज यानी हमेशा ही ऐसा होता था। तो माँ तो उसकी भूखी ही रह जाती थी, उसको कुछ मिल ही नहीं पाता था। ईच नाइट, प्रत्येक रात्रि को, व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो घर लौटता, व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो घर लौटता, तो ही वुड बी सरप्राइज्ड, वो बड़ा आश्चर्यचकित होता, टू हियर, ये सुनकर, दैट हिज मदर हैड बीन स्टार्विंग ऑल डे, कि उसकी जो माँ थी वो पूरे दिन भूखी रही। बड़ा ताज्जुब होता, उसको आश्चर्य होता ये सुनकर कि उसकी माँ पूरे दिन भूखी रही, जबकि उसने तो अंदर काफ़ी गहराई तक जंगल में जाकर के और माँ के लिए खाना भेजा था, यानी वाइल्ड फ्रूट्स भेजे थे, फिर भी वो पूरे दिन भूखी रहती। ही वॉज एब्सोल्यूटली डिस्गस्टेड विद हिज हर्ड,
अब वो जो उसका पूरा ग्रुप था, दल था, उससे पूरी तरह से एब्सोल्युटली यानी कम्प्लीटली डिस्गस्टेड यानी घृणा करने लगा था उस हर्ड से, उस दल से। अब क्या होता है, देन वन डे, फिर एक दिन ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? टू लीव देम ऑल बिहाइंड, उन सभी को पीछे छोड़ देने का। किनको? जो बाकी हाथी थे उनको। एंड टुक हिज मदर टू माउंट कैंडोराना नामक एक पर्वत था, उस पर अपनी माताजी को, माँ को ले जाने का निश्चय किया। एंड टू लिव इन अ केव बिसाइड अ ब्यूटीफुल लेक, और एक बहुत ही सुंदर वहाँ पर झील थी, उसके पास एक केव मीन्स होता है गुफा थी, वहाँ पर ले जाकर, दैट वाज कवर्ड, और वो गुफा क्या थी? कवर्ड विद गॉर्जियस पिंक लोटसेस। जो झील थी उसमें बहुत सारे पिंक कलर के कमल के फूल उगे हुए थे, यानी कमल के शानदार फूलों से वो पूरी झील ढकी हुई थी। उस झील के पास गुफा थी, ठीक है। तो वहाँ ले जाने का, पेंडोराना पर्वत पर अपनी माँ को ले जाने के बारे में उसने निश्चय किया। अब क्या है कि वन डे व्हेन द वाइट एलिफेंट वाज फीडिंग ही हर्ड लाउड क्राइजेस, एक दिन जब वो वाइट एलिफेंट खिला रहा था अपनी माँ को, तो उसको काफ़ी तेज़ आवाज़ें, चीखें सुनाई दी। अ फॉरेस्टर फ्रॉम बनारस हैड लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट एंड वाज एब्सोल्युटली टेरिफाइड। अ फॉरेस्टर यानी एक जंगल में कोई व्यक्ति था, जो जंगल क्रॉस कर रहा था, वो बनारस से आया था। अब उस जंगल में वो अपना, ही हैड लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, जंगल में बाहर निकलने का, जंगल से वो अपना रास्ता भूल चुका था, यानी रास्ता उसका खो गया था, मिल नहीं रहा था कि किस रास्ते से जंगल से बाहर निकला जा सकता है। एंड वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड, और वो पूरी तरह से डरा हुआ था। ही हैड कम टू द एरिया टू विजिट रिलेटिव्स एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, वो वहाँ पर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उस क्षेत्र में आया था और बाहर निकलने का रास्ता वो नहीं ढूंढ पाया। तो इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं। यानी एक बनारस का व्यक्ति था जो कि जंगल में गुम हो चुका था, उसकी चीख, उसकी आवाज़ उस सफ़ेद हाथी को सुनाई दी। अब क्या होता है, ऑन सीइंग दिस बिग वाइट एलिफेंट ही वॉज इवन मोर टेरिफाइड। अब ये जो सफ़ेद हाथी था उसको देखकर वो फॉरेस्टर और भी ज़्यादा डर गया, मोर टेरिफाइड, और भी ज़्यादा टेरिफाई हो गया यानी डर गया। एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड, और जितना तेज़ी से वो दौड़ सकता था उतना तो तेज़ी से वो दौड़ा। कौन? वो फॉरेस्टर। द एलिफेंट फॉलोड हिम एंड टोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड। एलिफेंट ने उसका पीछा किया, फॉलो किया उसको, और उससे कहा कि डरो मत, मतलब ना डरने के लिए कहा। एज ऑल ही वॉन्टेड टू डू वॉज टू हेल्प हिम, जो भी कुछ वो हाथी करना चाहता था वो कुछ और नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उसकी सहायता करना चाहता, वॉज टू हेल्प हिम। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर वाई ही वॉज क्राइंग सो बिटरली, उसने फॉरेस्टर से पूछा कि इतना तेज़ आप क्यों चीख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। द फॉरेस्टर रिप्लाइड, फॉरेस्टर ने रिप्लाई दिया, जवाब दिया, दैट ही वॉज क्राइंग, वह चिल्ला रहा था, क्योंकि बिकॉज ही हैड बीन रोमिंग द फॉरेस्ट फॉर द पास्ट 7 डेज। देखिए पिछले 7 दिनों से वो उस जंगल में रोम यानी ऐसे ही भटक रहा था। एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, और बाहर निकलने का अपना रास्ता नहीं खोज पाया था। यानी उस जंगल में वो 7 दिन से भटक रहा था और उसको रास्ता मिला ही नहीं बाहर जंगल से जाने का। The elephant told him not to worry as he knew every inch of this forest and could take him to safety. एलिफेंट ने उससे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, नॉट टू वरी, चिंता ना करने के लिए कहा। देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नेगेटिव। एज ही न्यू, जैसा कि वो जानता था, एवरी इंच ऑफ दिस एवरी इंच ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल का हर एक इंच उसको पता था, उस हाथी को। एंड कुड टेक हिम टू सेफ्टी, और
सेफली हो सकता है यहाँ पर, वो सुरक्षित तरीके से उसको बाहर ले जा सकता था। ही देन लिफ्टेड हिम ऑन टू हिज बैक, फिर उसने उसको अपनी पीठ पर उठाया, एंड कैरीड हिम टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर द फॉरेस्टर वेंट ऑन मैरीली बैक टू बनारस, और उसने उसको उठाया, कैरीड हिम ऑन टू द एज ऑफ द, पीठ पर बिठाकर उसको, एज यानी किनारा, किसका किनारा, फॉरेस्ट का, जंगल के किनारे तक उसको ले गया। फ्रॉम वेयर, जहाँ से वो फॉरेस्टर कहाँ, वेंट ऑन चला गया, मैरीली खुशी से, बैक वापस, टू बनारस, बनारस के लिए। तो उसने, हाथी ने क्या किया, उसको अपनी पीठ पर उठाया और उसको जंगल के किनारे तक पहुंचा दिया, जहां से कि वो आसानी से खुशी खुशी वापस बनारस लौट गया। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ऑन रीचिंग द सिटी, शहर में पहुंचकर क्या होता है कि ही हर्ड दैट किंग ब्रह्मदत्ता's पर्सनल एलिफेंट हैड जस्ट डाइड एंड द किंग वाज लुकिंग फॉर अ न्यू एलिफेंट। क्या उसको खबर मिली या समाचार मिला या वो क्या जान पाया कि शहर में पहुंचते ही उसने सुना कि जो किंग राजा थे ब्रह्मदत्त वहाँ के, उनका जो पर्सनल हाथी था, खुद का व्यक्तिगत, हैड जस्ट डाइड, वो अभी अभी मर चुका था। एंड द किंग वॉज लुकिंग फॉर, और राजा तलाश कर रहा था, फॉर अ न्यू एलिफेंट, एक नए हाथी की, यानी राजा को एक नए हाथी की तलाश थी, क्योंकि उसका पुराना हाथी अभी अभी मर चुका था। राजा का नाम देखिए क्या है बच्चों, अंडरलाइन कीजिए इसको, ब्रह्मदत्त। तो दत्ता's पर्सनल एलिफेंट हैड डाइड एंड द किंग वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू एलिफेंट। द फॉरेस्टर was very excited and immediately went up to the king। जो फॉरेस्टर था वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित था और उसने तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत, वेंट टू, गया कहाँ, वेंट अप टू द किंग, राजा के पास गया, एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी के बारे में। दैट क्या बताया कि ही हैड सीन ऑन माउंट कैंडो, दैट ही हैड सीन ऑन माउंट कैंडोराना, जिस हाथी को उसने माउंट कैंडोराना पर देखा था, उस हाथी के बारे में उसने बता दिया राजा को जाकर। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड मार्क्ड द वे एंड वुड रिक्वायर द हेल्प ऑफ द एलिफेंट ट्रेनर्स इन ऑर्डर टू कैच दिस फैंटास्टिक एलिफेंट। अब क्या है, ही टोल्ड हिम, उसने उसको बताया, दैट ही हैड मार्क्ड द वे, उसने रास्ता चिन्हित कर लिया, यानी उसको रास्ता पता था। एंड वुड रिक्वायर द हेल्प ऑफ द एलिफेंट ट्रेनर्स, उसको रिक्वायर यानी ज़रूरत होगी, किसकी, एलिफेंट ट्रेनर्स की, एलिफेंट को जो ट्रेंड करने वाले लोग होते हैं, प्रशिक्षक जो होते हैं एलिफेंट्स के, उनकी ज़रूरत होगी, हेल्प की ज़रूरत होगी। एंड किस लिए, इन ऑर्डर टू कैच, पकड़ने के लिए, किसको, इन ऑर्डर टू कैच दिस फंटास्टिक एलिफेंट, इस फंटास्टिक यानी बहुत ही जो अच्छा शानदार हाथी था, उसको पकड़ने के लिए, टू कैच दिस fantastic elephant। The king was quite pleased with the information and immediately dispatched a number of soldiers and elephant trainers along with the forester। राजा बिल्कुल खुश था, बहुत खुश था इस सूचना के साथ, यानी ये सूचना जब उसको मिली तो राजा बहुत खुश था, और तुरंत ही उसने बहुत बड़ी संख्या में सोल्जर्स को, सिपाहियों को और एलिफेंट ट्रेनर्स को उस फॉरेस्टर के साथ डिस्पैच कर दिया, यानी वहाँ से भेज दिया। आफ्टर ट्रेवलिंग द मैनी डेज, कई दिन तक यात्रा करने के बाद या चलने के बाद, आफ्टर ट्रेवलिंग द मैनी डेज द ग्रुप रीच्ड द लेक बिसाइड विच द एलिफेंट रिजाइडेड। जो इनका ट्रेनर्स का और सोल्जर्स का ग्रुप था, वो वहाँ पर कहाँ पर पहुँचा, उस झील के पास पहुँचा जहाँ पर कि हाथी रहा करते थे। एलिफेंट्स रिसाइडेड, दे रिसाइडेड, रिसाइड मीन्स रहना, लिव। दे स्लोली क्रेप्ट डाउन टू द एज ऑफ द लेक। यहाँ पर देखिए एक उस वाइट एलिफेंट की बात चल रही है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, है ना, जो कि वहाँ पर रहता था। और दे स्लोली क्रैप डाउन, यानी जो ग्रुप गया था पूरा, वो धीरे धीरे कहाँ पहुँचा, लेक के यानी झील के किनारे तक पहुँचा, एज ऑफ द लेक, एंड हिड बिहाइंड द बुशेज, और झाड़ियों के पीछे छुप गया पूरा ग्रुप। द वाइट एलिफेंट वॉज कलेक्टिंग लोटस शूट्स फॉर हिज मदर्स मील।
उस वक्त जो वाइट एलिफेंट था वो अपनी माता जी के लिए लोटस की शूट्स यानी जो उसकी निकलती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस वगैरह, वो अपनी माँ के भोजन के लिए कलेक्ट कर रहा था। एंड कुड सेंस द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस, और उसको महसूस हो गया कि इंसान लोग यहाँ पे कोई आए हैं। इंसानों की उपस्थिति को वो भांप गया या उसकी कुछ समझ में आया कि यहाँ कोई है। When he looked up, जब उसने ऊपर देखा, he spotted the forester, उसने उस फॉरेस्टर को पहचान लिया। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, that it was he who had led the king's men to him, ये तो वही है जो कि राजा के आदमियों को यहाँ पर लेकर आया था। He was very upset at the ingratitude but decided that if he put up a struggle many of the men would be killed. Struggle many of the men would be killed। देखिए, he was very upset, एलिफेंट बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि एट द इनग्रेटिट्यूड क्या होता है बच्चों? जैसे किसी के लिए हमने कुछ अच्छा किया और उसने बदले में हमारे साथ कुछ बुरा किया तो हम अकृतज्ञ हो जाएंगे। उसके अकृतज्ञता यानी कि थैंकलेस, और इसको हम कृतज्ञता भी बोल सकते हैं, है ना। तो हम उसकी जो फॉरेस्टर का जो अकृतज्ञता थी, यानी उसने तो उसके लिए अच्छा किया था हाथी ने, लेकिन उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया क्योंकि वो ही इंसानों को लेकर वहाँ पर पहुँचा था। तो उससे वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। बट डिसाइडेड, लेकिन उसने निश्चय किया कि इफ़ ही पुट अप द स्ट्रगल, यदि वो उनके साथ झगड़ा करता है तो मैनी ऑफ द मैन, कि चूँकि बहुत सारे लोग थे, मैनी ऑफ द मैन, देखिए ये प्लूरल मैन है, MEN हैं, बहुत सारे लोग थे, उनके द्वारा वो वुड बी किल्ड यानी मारा जाता। यानी यदि वो सोल्जर्स और ट्रेनर्स के साथ झगड़ा करता, लड़ाई करता या अपोज करता, विरोध करता उनका, तो वो निश्चित रूप से मारा जाता। एंड ही वाज जस्ट टू काइंड टू हर्ट एनीवन, और निश्चित रूप से, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर क्या इसका उल्टा मतलब है। देखिए, ही वॉज वेरी अपसेट टू द इनग्रेटिट्यूड बट ही डिसाइडेड दैट इफ़ ही पुट अप अ स्ट्रगल, यदि वो झगड़ा करता है तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे उसके द्वारा मारे जाते, और वो किसी को हर्ट पहुँचाना अच्छा नहीं समझता। एंड ही वाज जस्ट टू काइंड टू हर्ट एनीवन, और किसी को भी वो चोट पहुंचाने के लिए बहुत दयालु था, यानी कि वो इतना दयालु था कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया, टू गो अलोंग विद दैट नाइट, टू गो अलोंग विद देम टू बनारस, इसलिए उनके साथ उसने बनारस जाने का निश्चय किया। एंड देन रिक्वेस्ट द जनरस किंग टू बी सेट फ्री, और वहाँ जाकर राजा से आज़ाद करने, उसको, जो राजा भी कैसा था, जेनरस था, उदार राजा से सेट फ्री यानी उसको आज़ाद करने के बारे में निश्चय किया कि उससे प्रेयर करूँगा मैं। तो आज बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट में आपको अगला पोर्शन चैप्टर का हम पढ़ाएंगे। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे कोशिश की गई है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, थैंक्स।